नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, ये हमारा सेकंड चैनल डियर गुरुजी 2.0। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम यही कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा ऑफिशियल ऐप है डियर गुरुजी, आप लोग को प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, इससे जरूर से जरूर डाउनलोड करें। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए जो है टेस्ट सीरीज बना के रखा, मैंने आप सभी के लिए बीएड एग्जाम के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज बना करके रखे हुए हैं, जहाँ पर आपको स्कोर कार्ड, माइनस मार्किंग सिस्टम, मतलब जैसे आपका बीएड एग्जाम होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का मैंने टेस्ट सीरीज बनाया हुआ है कि आप लोग वहाँ पर टेस्ट दोगे तो आपका स्कोर कार्ड आएगा, माइनस मार्किंग वहाँ पर सिस्टम दिया गया है कि आपके कितने नंबर सही हैं, कितने गलत हैं, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे ऐप के स्टोर वाले ऑप्शन में जाकर के इसको खरीद सकते हैं। हिंदी का है और रीजनिंग का है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको इसको लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया ऐप का, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो बायोलॉजी चल रही थी, तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेगा। क्या क्वेश्चन पूछा भाई? लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को यहाँ पर बताते हुए चलना भाई, लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट परेशान मत होइए। ऐसी स्थिति जहां छोटी अंतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं। देखिए भाई, लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है? ऐसी स्थिति जहां पर जो छोटी अंतड़ियां होती है, दूध उत्पादों में जो मौजूद चीनी होती है उनको तोड़ नहीं पाती है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट डॉट 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 ऊर्जा प्रदान करते हैं। थोड़ी सी बड़ी क्लास नहीं हुई आज, छोटी क्लास होगी क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, बट ठीक है, फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है डॉट 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 ऊर्जा प्रदान करती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो याद रखिएगा 4 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी कि 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा प्रोटीन भी देता है, ठीक है, ये जी याद रखिएगा। इसी की तरह वसा की बात करते, फैट की बात करते हैं तो वो 1 ग्राम में 9 कैलोरी ऊर्जा देता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? 159 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब देते हुए चलेगा। कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील नहीं है? मैंने आपको कल ही बताया था, आज इसके जस्ट पहले जो क्लास हुई थी वहां भी बताया था। ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील हैं और बी और सी पानी में है। तो यहाँ पर जो विटामिन दिया गया कौन सा? सी वाला, ये वसा में नहीं दोस्तों, ये आपका पानी में घुलनशील विटामिन है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बी या सी कुछ भी बोले, सेम आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। बादाम, सबने आपने बचपन से सुन रखा होगा, बादाम खाओ बुद्धि बढ़ाओ, बट बादाम में विटामिन कौन सा होता है? फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो बादाम में दोस्तों याद रखिएगा विटामिन ई होता है, ठीक है, बादाम में विटामिन ई का मुख्य स्रोत होता है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, बहुत सारी चीजें जो है बादाम में पाई जाती है, तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है पानी में नहीं घुलता है? अभी आपको मैंने बताया था विटामिन के बारे में, यहाँ पर रासायनिक सूत्र के हिसाब से दे दिया है। तो पानी में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के, ये पानी में नहीं घुलते हैं, ये वसा में होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेटिनॉल के बारे में, रेटिनॉल जो विटामिन ए है ना, तो विटामिन ए रेटिनॉल है, वसा में घुलनशील है। जबकि यहाँ पर विटामिन, ये देखिए, थायमिन की बात करते हैं तो विटामिन बी1 है, राइबोफ्लेविन की बात करते हैं विटामिन बी2 है, नियासिन की बात करते हैं विटामिन बी3 है। तो विटामिन बी के जितने भी होते हैं ना, बी1 से लेकर बी12 तक, वो सब जो है पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए कौन जिम्मेदार है? 162 नंबर प्रश्न है और सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए कौन जिम्मेदार है? 162 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया पोटेशियम जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है दोस्तों? पोटेशियम। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं पोटेशियम, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं 163 के बारे में, तो डॉट 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 में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, और यहाँ पर थोड़ा सा छुप गया है, एक मिनट, विटामिन, खनिज, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड, फाइटोकेमिकल प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। बताइए सर, ये सारी चीजें जो है किसमें मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सब नाम पढ़ लिया, नाम पढ़ने से एक चीज क्लियर होता है कि हरे रंग के पत्तेदार जो साग होते हैं,
मतलब साग में कितनी ताकत होती है, विटामिन मिलेगा, खनिज मिलेगा, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, मतलब हरे रंग के जो ये पत्ते होते हैं, साग होते हैं, इसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, 164 नंबर क्वेश्चन, डॉट 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 प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का सबसे अच्छा विकल्प है। 64 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। तो भाई यहाँ पर हरी पत्ते सब्जियां नहीं भाई, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत यहाँ पर फलियां होती हैं, ठीक है। जैसे फलियों की अगर हम बात करते हैं, आप सबने देखा होगा फलियां बहुत सारी चीजों की हो सकती हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग, सबसे ज्यादा जो सोयाबीन प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन की फलियों में होता है। आपने देखा होगा सोयाबीन काफी लोग जो है जो ज्यादातर जिम जाते हैं वो लोग जो है अपने मतलब भिगो करके रखते हैं, बाद में उसको सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं। तो फलियां यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, नारियल में रेसे और शक्तिशाली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला क्या कहा जाता है। चलिए भाई क्वेश्चन आप 165 है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। नारियल में रेसे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला डॉट 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 कहा जाता है। तो 165 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। बहुत कम लोग यहाँ पर जवाब आ रहे हैं भाई, ट्राइग्लिसराइड जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा 47% पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, लाइक और शेयर करते हुए चलो। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, संख्या कम है तो कोई बात नहीं, बट लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। बेरी जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, रॉसबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 166, इसका जवाब देते चलेंगे। बेरी जैसे आपका क्रैनबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, रॉसबेरी हो गया, इनमें कौन सा खनिज जो है आपका पाया जाता है। 166 सभी लोग इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 166 में हो जाएगा मैग्नीज, Mg, मैग्नीज की अगर हम बात करते हैं तो ये तत्व जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। ये जो बेरी, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी होते हैं, ये सारे के सारे आपके संकर प्रजातियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 167 है, रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है। सभी लोग इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं सही उत्तर के बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा विटामिन के, रक्त स्कंदन के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, सभी लोग देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्या पूछा गया है कि विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, विटामिन के बारे में बताना है जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये कई बार आपको बताया जा चुका है और कोरोना काल में तो आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। तो 169 का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। विटामिन ए जो है मिलता है कहाँ से हमको, दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जियों से मिलता है। विटामिन बी हमको कहाँ से मिलता है, वो भी आपका अंडा हो गया, दूध हो गया, हरी साग सब्जियां हो गई। विटामिन सी नींबू, संतरा, नारंगी, खट्टे पदार्थ हो गए। और विटामिन डी जो आपका होता है दूध, अंडा, मछली युक्त जो आपके तेल होते हैं उसमें मिलते हैं विटामिन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, पूछा गया आपसे यहाँ पर विटामिन जो नींबू और संतरे से, सेम क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ, तो मतलब सेम क्वेश्चन ही आ गया, माफ कीजिएगा। विटामिन सी शायद 169 सेम बार हो गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। ये सारे क्वेश्चन स्टार बना लो भैया जी, सभी लोग स्टार बना लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है, ठीक है, राइबोफ्लेविन है। तो इसको याद रखिएगा। 170 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रमुख स्रोत क्या था, हरी सब्जी, अंडा, यीस्ट, पनीर, ठीक है। इसकी कमी से किलोसिस ग्लोसाइट्स नामक एक रोग जो है हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है, जवाब आराम से दिया जा सकता है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल बिल्कुल सही है। विटामिन B1 थायमिन ये भी सही है। विटामिन डी रेटिनॉल गलत दिया गया भाई। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन जिसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्सीफेरॉल। अब आप लोग का एक होमवर्क बनता है, रेटिनॉल किसका है, ए का है, बी का है या सी का है। चलो भाई विटामिन डी जो है किसका होता है, आज ही मैंने बताया, आज ही की क्लास में बताया है, तो गलत मत करिएगा।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है साथियों, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम, उस प्रोटीन का नाम बताइए साथियों। हमारे रुधिर में एक ऑक्सीजन का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है, एक प्रोटीन के द्वारा होता है। आपको उस प्रोटीन का नाम जो है बताते हुए चलना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जवाब देखिए यहाँ पर काफी लोग के सही आ रहे हैं। तो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है जिस प्रोटीन के द्वारा होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है भाई, उस प्रोटीन का नाम हीमोग्लोबिन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं हीमोग्लोबिन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम, मतलब दो ही ऑप्शन है, दोनों में से आराम से जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, एक आध ऑप्शन और रख देता साइट्रिक एसिड, नाइट्रार्टिक एसिड, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट दो ऑप्शन में तो बहुत आसान है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। जितने लोग यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड जवाब दे रहे हैं वो लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 174, निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। कार्ब का स्रोत जो है इसमें से कौन सा नहीं है। 174 है, सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। दूध, आलू, अनाज और मुर्गा। चलिए भाई सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, एक मिनट रुक जाओ भाई, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मुर्गा हो जाएगा, जो चिकन होता है। चिकन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है कार्ब इसमें नहीं होता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। जल में घुलनशील विटामिन, अब तो भैया गलत नहीं करोगे ना, जल में क्या होता है, बी सी होता है, क्या होता है, बी होता है और सी होता है। तो ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो विटामिन बी, ए डी ई के वसा में होते हैं, बी और सी जल में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है कौन सा है, 176 है, इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो भाई विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे उत्तम स्रोत आपका होता है अमरूद। कुछ लोग आंवला जवाब दे रहे हैं भाई, काफी लोग, सॉरी आंवला ही होगा, माफ कीजिएगा, आंवला ही होगा। विटामिन सी का पूछा गया ना, दिमाग में कुछ और चल रहा था। विटामिन सी का क्या हो जाएगा भाई, आंवला हो जाएगा। आंवला में विटामिन सी की मात्रा प्रत्येक 100 ग्राम में 600 से 700 मिलीग्राम होती है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए भाई विटामिन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, विटामिन शब्द के जनक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलेगा। विटामिन शब्द के जो जनक है आपके बेसिकली कौन है, 177 है, जवाब जो है सभी लोग देने का प्रयास कीजिएगा। विटामिन शब्द की अगर हम बात करते हैं जनक के बारे में, तो साथ ही याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एम डेविस, इन सब में जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कासिमीर फंक। ठीक है, कासिमीर फंक को माना जाता है। फंक ज्यादा आप लोग दिमाग में रखिएगा, फंक आपके पेपर में याद रहता है, तो फंक को माना जाता है। ठीक है, विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा तो नहीं देता है, लेकिन हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, पानी के पीने में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है। पानी के पीने में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर है, सही जवाब क्या हो सकता है, जवाब बिल्कुल सही आ रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 178 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.7 ppm। ठीक है, 0.7 ppm होता है पानी के पीने में फ्लोराइड की सिफारिश होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। रिकेट्स की बीमारी वैसे बच्चों में होती है, जिसे हम लोग सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं, और ये बेसिकली किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन डी बोले तो विटामिन डी मैंने अभी आपको कहता है कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। चलिए भाई देखो, विटामिन डी से आपका क्या होता है, रिकेट्स होता है, B1 से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, कोबालमिनेनियम। देखिए भाई निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 180 है, इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। तो याद रखिए विटामिन B12। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है भाई, B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन होता है। तो नाम मिलता जुलता है, तो आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं
वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बिल्कुल आप लोग मिस मत कीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 180 का जवाब 181 का जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। एक मिनट चाहिए कि विटामिन B3 यानी कि विटामिन B3 आपका दिया गया, नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। विटामिन B3 बोले तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 181 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं B3 के बारे में तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेलाग्रा। ठीक है, पेलाग्रा रोग जो आपका विटामिन B3 की कमी से होता है। मैं आपको एक रिमाइंड कर देता हूँ, B1 से आपका होता है बेरी बेरी रोग। क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। इसके अलावा यहाँ पर B2 से आपका कौन सा रोग होता है? B2 से क्या होता है? विटामिन B2 के भी शरीर के भार में कमी आएगी, तो शरीर के भार में कमी आती है। B3 से आपका पेलाग्रा होता है। B6 से, B3 से पेलाग्रा हो गया। B6 से सब लोग मैं बोल रहा हूँ नोट डाउन कर लो, शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, आरक्तता कह सकते हैं। B6 से आरक्तता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग जो है याद रखिएगा। B6 से आरक्तता होती है। B7 से है जो भूख में कमी होती है। ठीक है, भूख में कमी, भूख अगर नहीं लग रही है तो B7 की आपको कमी है, मतलब B7 की कमी है आपके अंदर। और B9 से रक्त अल्पता, देखो रक्त आरक्तता अलग होता है और B9 से आपका क्या होता है? रक्त अल्पता होता है, जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, एनीमिया बोलते हैं। इसके अलावा आपका B12 बचा है, B12 से मैंने आपको बता ही दिया है। तो ठीक है, इतनी चीजें याद रखिएगा। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, उसके बाद क्लास को हम लोग करेंगे एंड। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।